So we are going to continue with the part 3 of चरक सुदर्शन 5, that is मात्रा शितीयम अध्यायम. ठीक है, धूमपान तक हमने कंप्लीट किया था. अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नस्य के बारे में. ठीक है, वर्ष वर्षे अनुतैलम च कालेषु त्रिषु न आचरेत प्रावृद्ध शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्थले. ठीक है, पहले इस श्लोक में क्या समझाया हुआ है कि हमें हर वर्ष, ठीक है, वर्ष हर वर्ष कालेषु त्रिषु, तीन टाइम पे, कौन से तीन टाइम बोला हुआ है? प्रावृद्ध बोला हुआ है, शरद बोला हुआ है और वसंत बोला हुआ है. ठीक है, ये तीन टाइम पे जो वसंत, ये तीन टाइम पे जो है हमें गत मेघे नभस्थले, जब मतलब स्काई होता है दैट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ये सब टाइम में हमें नस्य देना चाहिए विथ अनुतेल. नाउ प्रावृद्ध शरद वसंत, ये तीन ऋतु ही क्यों ली है? तो यू शुड नो दैट प्रावृत, वसंत और शरद, इनको हम लोग संशोधन ऋतु बोलते हैं या साधारण ऋतु कहते हैं. ये ऐसी ऋतु होती है जब ना तो ज्यादा ठंड, ना तो ज्यादा गर्मी और ना तो ज्यादा बारिश होती है. इस वजह से ये टाइम पे जो होता है हमें शोधन कर्म करना चाहिए. आगे क्या दिया हुआ है? नस्य कर्म यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते, जब हम उसको जो टाइम, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से देते हैं तो फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स है. नॉर्मल हमें बेनिफिट्स ध्यान रखने हैं. सबसे पहले नस्य दे रहे हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत में है, सेंस ऑर्गन्स में अच्छा करेगा. सो न तस्य चक्षु न घ्राणम न श्रोत्रम, मतलब क्या? चक्षु में, घ्राण में, श्रोत्र में न उभयंते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. न स्युः श्वेता न कपिलाः केशा संश्रिणी व पुनः, मतलब जो बाल है, जो तुम्हारा मस्तिष्क है, वो ना वाइट होगा, मतलब वो केश जो जाएगा वाइट नहीं होगे, और कपिला मतलब पिंगल वर्ण के नहीं होगे. ठीक है, न च केशः प्रमुच्यन्ते, मतलब केश गिरेगे नहीं, वर्धनते च विशेषत, बढ़ेगे भी इससे. ठीक है, तो एक सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है, एक हेयर्स के बारे में बताया हुआ है कि उनका कलर चेंज नहीं होगा, गिरेगे नहीं, इवन इंक्रीज होगे. मन्यस्तंभः क्षीरः शूलम अर्दितम, क्षीरः शूलम अर्दितम मैंने तब भी कहा था धूमपान में कि ये नस्य में भी आएगा. ठीक है, लेकिन उसके बाद वहां पे पीनस था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हनु संग्रह. तो यहाँ पे मन्यास्तंभ में उसके आजू बाजू हनु संग्रह, ऐसे याद रख सकते हैं. क्षीरः शूलम अर्दितम, पीनस आर्धो भेदको, तो उन दोनों में ये डिफरेंस आया स्लाइड, वो हमें ध्यान रखना है. और क्षीर कंप शाम्यति, सीरा शीर कपालानाम संदयः, मतलब जो होता है हमारे सीरा जो होते हैं और जो शीर के कपाल के जॉइंट्स होते हैं, स्नायु कंडरा जो भी होता है, उन सबको जो है वो स्ट्रेंथ देता है. मुख प्रसन्न, मुख मतलब फेस को अच्छा करेगा. उपचितम स्वर, हमारी जो स्वर है वो अच्छा होगा. स्निग्धः स्थिरो, महान हो जाएगा. सर्वे इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति च अधिकम न च रोगाः सहसा प्रभन्ति, ऊर्ध्व चतुर्भुज के रोग नहीं होंगे. जीर्यश्च उत्तम अंगेषु जरा न लभते बलम, मतलब ये सारे उसके जो है वो बेनिफिट्स बताई हुई है. सभी इंद्रिय स्वच्छ और अधिक बलवान होती है. जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग नहीं होते, सहसा नहीं होते. जीर्यतश्चे उत्तम अंगशु जरा न लभते, मतलब क्या हो जाएगा? उत्तम अंग में, हाँ, जीर्यतश्च, जीर्यता मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, वृद्धता, वृद्धावस्था आने पर भी उत्तम अंग, उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम में उसके लक्षण नहीं आएंगे जरा में, उत्तम अंग में, क्योंकि नस्य का काम ऊर्ध्व चतुर्गत में होता है. ठीक है, अब ये जो है ये हमें बताई हुई है अनु तेल की प्रिपरेशन. ठीक है ना, यहाँ पे हमें अनु तेल की प्रिपरेशन बताई हुई है. सारे ड्रग्स तो ठीक है, अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें इसमें ध्यान रखनी होनी है. विपाचयेत शतगुणे माहेंद्रे विमले अंबसी, मतलब सारे जो भी ड्रग्स होते हैं उनको आप छोटा छोटा, इतने जो भी ड्रग्स दिए हुए अनु तेल में, उसको एकदम काट कर क्या बोला हुआ है? शतगुणे माहेंद्र विमले अंबसी. माहेंद्र विमले अंबसी मतलब जो आकाश का पानी होता है, जो रेन वाटर होता है, अगर वो जमीन पे ना गिरे उसके पहले हमें उसको कलेक्ट करना होता है. ठीक है, वो कलेक्ट करने के बाद जो तेल होता है, तेल से 100 गुना पानी लेना होता है. महेंद्र कितना लेना होता है? 100 गुणे, तेल से 100 गुना पानी लेना होता है, और उसमें वो सारे द्रव्य है वो हमें डालने होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी 2 लाइनें, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ है, विल सी. एक सेकेंड. ऑन द ऑल्टरनेट डे, हाँ देख यहाँ पे बताया हुआ है 100 गुने आकाशीय जल में क्वात करें. जब यह क्वात तेल से 10 गुना शेष रह जाए, उतना ही रह जाए, तो उसको उतार कर ठंडे होने पर कपड़े से छान ले. ठीक है, अभी इसमें क्या करना है? उसको छान लेने के बाद उसमें से हर बार 1/10 भाग, जितना वो क्वात है 1/10 पार्ट लेना है, और तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे एक बार सिद्ध करें. ठीक है,
10वीं बार क्वाथ लेकर, अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगे तब तेल के बराबर, ठीक है। फिर 10th टाइम भी वो करना है। फिर तेल जितना होता है पयश्चागम, ठीक है, वो पीछे वर्ड आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जो बकरी होती है उसमें तेल जितना ही बकरी का दूध मिलाकर फिर से पाक करना चाहिए। इस तरह से बनाया हुआ अनुतेल नस्य विधि में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे जो श्लोक था उसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखो हाँ, समाजम छागलम पयः, छागलम पयः मतलब क्या हो जाएगा, हमें मतलब बकरी का दूध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो हो जाएगा अनुतेल की प्रिपरेशन बताई हुई है। हमें महेंद्र जल लेना होता है, 100 टाइम्स लेना होता है, उसको पकाना होता है। उसको पकाने के बाद फिर कैसे 1/10 पार्ट लेकर तेल के साथ सिद्ध करना होता है। 10th टाइम जब हम उसको ले रहे होते हैं तो हमें उसमें बकरी का दूध डालना होता है, और इस तरीके से जो अनु तेल प्रिपेयर होता है ना वो यूज होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है अनु तेल की मात्रा। ऐसे हमारे पास होती है अर्धपल। अर्धपल मतलब कितना होता है, 2 तोला। 2 तोला इज इक्वल टू 2 कर्ष, ठीक है। तो ये उसकी मात्रा हमें बोली हुई है अनु तेल की, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो हो जाती है ये हो जाती है दंत पवन के बारे में, ठीक है। दंत पवन के बारे में है। अभी इसमें दंत पवन में क्या बताया हुआ है, आपोथित अग्रम द्वौ कालो कषाय कटु तिक्तकम भक्षयेत दंत पवनम दंत मासान्य अबाधयन। सबसे पहले जो उसका आपोथित अग्रम, मतलब जो हम लोग ट्विग ले रहे हैं उसका जो टिप पार्ट होता है, आपोथित अग्रम मतलब हमें उसको छीव कर करके ब्रश जैसा बना देना होता है। द्वौ कालो मतलब हमें 2 टाइम जो है वो करना चाहिए दंत पावनम, ठीक है। 2 काल मतलब क्या बताया होता है, प्रायः मतलब प्रातः, सॉरी प्रातः एंड सायं, सुबह और शाम में। लेकिन अष्टांग संग्रह ने इसमें क्या बोला हुआ है, उसने क्या बोला हुआ है, उसने प्रातः तो सेम बोला हुआ है लेकिन भोजन के बाद बोला हुआ है दूसरा काल, मतलब एक्चुअली सायं ही होता है, लेकिन अष्टांग संग्रह में ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। द्वौ कालो कषाय कटु तिक्तकम, कौन से रस बोले हुए, 3 रस, कषाय कटु और तिक्त, ये चरक ने बोला हुआ है। सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है, कषाय कटु तिक्त। ओके, यहाँ पे है सी प्रात तथा सायंकाल लेना चाहिए। फिर सायं तथा अष्टांग संग्रह में प्रात और भोजन के बाद बोला हुआ है, ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर बाद में सुश्रुत ने, हाँ कषाय कटु तिक्त, सुश्रुत ने एक और रस दिया हुआ है दैट इज मधुर। सुश्रुत ने मधुर, सुश्रुत ने 4 रस दिए हुए हैं। भक्षयेत दंत पवनम, हमें ब्रश करना चाहिए दंत मासान्य अबाधय, और दंत और मासा को लगे नहीं उस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट चीज अब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी, हाँ लेंथ। दंत ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्विग यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ चरक ने नहीं बताई हुई है, लेकिन सुश्रुत ने और वाग्भट ने बोला हुआ है कि 10 अंगुल जितना होना चाहिए, ठीक है। कि सॉरी 12 अंगुल आएगा, 10 नहीं आएगा, हाँ 12 अंगुल जितना होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। लिखा हुआ है तत्र 12 अंगुलम, हाँ ठीक है, तो 12 होना चाहिए। ब्रश क्यों करेंगे, श्लोक पढ़े बिना तुमको आ जाना चाहिए। सबसे पहले टू रिमूव द बैड स्मेल, फिर बाद में निहंति गंधम वैरस्यम जीवा दंत अस्यजम मलम, जो भी हम लोग खाना खाया जो भी है, जो भी फंसा हुआ मल होता है टंग पे है, वेदर इट इज ऑन टंग, वेदर इट इज इन योर टीथ या गम्स में है या माउथ में है, निष्कृष्य रुचि माध्यते सद्यो, एंड ताकि खाने में आपको टेस्ट आए। वी ऑल नो दैट खाने में टेस्ट आता है ब्रश करने से, मतलब ब्रश करने के बिना खाना नहीं अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सो दिस आर द 3 थिंग्स विच यू डू। और एक सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है, मंजन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। शौद्र व्योश त्रिवर्गोक्तम स तैलम लवणम च, सुश्रुत में हम लोग पढ़ने वाले, बस इतना ध्यान रखना है कि सुश्रुत ने बोला है मंजन यूज करना होता है, ठीक है। अभी जब से बोल रहे हैं ट्विग यूज करना चाहिए, जिसकी लेंथ चरक ने नहीं दी है लेकिन सुश्रुत ने दी हुई है 12 अंगुल 12 अंगुल, वो ट्विग कौन सी यूज कर सकते हैं। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुभ, आसन। ऐसा तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ऑड वन आउट में नेम्स पूछ सकते हैं, तो इनको याद करने के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले यू नो द फिल्म करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएगी, वी नो द डायलॉग, सॉरी। तो करण से हम लोग ले लेंगे करंज और करवीर, ठीक है, करवीर। दूसरा हो जाएगा अर्जुन, 3 हो गए। मेरे करुण अर्जुन कौन बोलता है, उनकी माँ बोलती है, माँ मतलब कौन हो गया, मालती। वो बोल रही है मेरे करुण अर्जुन आएंगे और आकर क्या करेंगे, आकर, आकर मतलब अर्क, आसन पे बैठ जाएंगे मतलब असन, ठीक है। तो दिस इज द, मतलब मुझे ये चीज 10 लगते हैं याद करने के लिए। तो करंज करवीर आएंगे, आकर अर्क, आसन पर असन बैठ जाएगा, ऐसा कौन बोलता है, मालती बोलती है, और अ से अर्जुन हो जाएगा, ठीक है।
शस्यंत दंत पवन है ये, हाँ मतलब इनको हम लोग जो है वो यूज करते हैं टीथ ब्रश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, जीवा नील लेखन हो जाएगा। जीवा नील लेखन हो जाएगा, अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि जो टंग क्लीनर यूज होता है उसकी लेंथ चरक ने नहीं दी हुई है, लेकिन वापस से सुश्रुत ने उसकी लेंथ दी हुई है 10 अंगुल, ठीक है। नाउ सुवर्ण रुपये ताम्रानी, मतलब वो कौन से चीजों से बना होता है, ठीक है। सोना चांदी ताम्रा त्रपु रितिम आयानी, मतलब रांग अथवा पीतल, इन सब चीजों का बना होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अतीक्ष्ण और अरुजुनी, मतलब कि ज्यादा तीक्ष्ण अतीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो है वो नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, तीक्ष्ण होगा तो हमें ब्लीडिंग हो सकती है टंग में से। तीक्ष्ण और अरुजुनी, कौन सा टंग क्लीनर स्ट्रेट होता है, टंग क्लीनर का शेप क्या होता है ये, तो वो अरुजुनी, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, जीवा मूल गतम यच्च मलम, ठीक है। तो जीवा मूल में जो मल होता है उसको निकालता है, दुर्गंधे हटा देता है और टंग को क्लीन करता है, ठीक है। अभी है ना, सुश्रुत ने एक और चीज बताई हुई है कि ये टंग क्लीनर हमने यहाँ पे जो देखा कि सोने का, चांदी का, ताम्र का, त्रपु का, ठीक है, पीतल का, ये सब हमने देखा। सुश्रुत ने एक और चीज बोली हुई है, लकड़ी, लकड़ी का भी जो है वो हम लोग टंग क्लीनर जो है वो यूज कर सकते हैं, और उसकी 10 अंगुल लेंथ बताई हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में मुख में सुगंधित द्रव्य रखना, मतलब आप लोग मुंह में मतलब फ्रेशनेस के लिए और एक टेस्ट के लिए आप क्या क्या रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे करी हुई है। तो मुख में स्वच्छता, भोजन में रुचि, मुख को सुगंधित रखने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए उचित है कि वे जाति फल, कटुक है, पूग मतलब सुपारी, लौंग, ठीक है, लवंगस्य फलानी च, कंकोलस्य फलम, कंकोल का फल, पत्रम तांबूलस्य, सुंदर पान की पत्ती, शुभम तथा कर्पूर निर्यास, कर्पूर का क्या रखेंगे, निर्यास, सूक्ष्म इलाया, छोटी इलायची, फलानी च, इन सबको रारण करना चाहिए। ये नॉर्मल चीजें हैं, हम लोग को पता है कि मुखवास में इलायची तो हो जाती है, लवंग भी हो जाता है, एक कपूर, कपूर की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से कपूर का निर्यास यूज किया हुआ है, कंकोल है, सुपारी है, तांबुल का पान है, जायफल है, पूग है, ठीक है, नॉर्मल थिंग्स है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अभी ये हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंडूश, लेकिन कौन सा, स्नेह गंडूश, मतलब हम लोग अगर गंडूश में स्नेह यूज करें और उसको मुंह में भर के रहते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि गंडूश हमने कहाँ पे रखा हुआ है, मुंह के अंदर, ठीक है। मुंह के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले हनोर बलम, हमारे ये जो जॉज है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। मुंह के अंदर रखा हुआ है तो मुंह में से सब कुछ कचरा निकल जाएगा, तो हमारी वॉइस अच्छी होगी और हमारा फेस भी ग्लो करेगा, ठीक है। तो वदन उपचय, रस ज्ञानम अन्य च अरुचिर उत्तम, हम खाना खाएंगे, हमारा गला साफ हो गया है, क्या बोला हुआ है, तो हम लोग खाना खाएंगे तो हमें षड रस का ज्ञान होगा, कौन सा रस है पता चलेगा, खाने में टेस्ट बढ़ेगा, अस्य कंठ शोष निकल जाएगा, ठीक है। और जो ओष्ठ है, ठीक है, उसमें भी स्फुटन नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब ड्राइनेस नहीं आएगी, क्योंकि स्नेह दंडुष यूज हो रहे हैं। फिर सब कुछ दांत के बारे में बोला हुआ है कि दांत दृढ़ हो जाएंगे, दांत में दर्द नहीं होगा, अगर हम लोग दंतः क्षय यान्ति, दृढ़ मूला हो जाएगा, दर्द नहीं होगा, और एक नहीं होता है दैट इज सेंसिटिविटी हो जाएगा, कुछ अम्ल खाया तो, सो न च अम्लेन यश्यन्ते, खराना भक्ष्याद तेल गंडूष, मतलब कुछ तुम हार्ड चीज भी खाओगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो स्नेह गंडूष के लाभ, ये क्यों मैं एकदम फास्ट गई, बिकॉज सब चीज वो एक स्पेसिफिक, अपने जितने एरिया में ऑयल भरा है ना, स्पेसिफिक उधर की सारी चीजें, इवन लिप्स ड्राई नहीं होंगे, खाने में अच्छा टेस्ट आएगा, और दांत के बारे में सब चीज बताई हुई है, तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे जाएंगे कि सिर पर तेल धारण करने से बाद नित्यम स्नेह आर्द्र शिरशः, अगर हम लोग डेली करते हैं, सीधी सी बात है, सर में दर्द नहीं होगा। सर में हम लोग तेल डालेंगे तो 3 चीज, खालित्य, पालित्य और बाल गिरना, तो न खालित्यम न पालित्यम न केशः प्रपतन्ति च, बलमः शीर कपालानाम, उसको स्ट्रेंथ देगा, विशेषण अभिधर्तन्ते, ठीक है, मतलब बलह शीर कपाल का स्ट्रेंथ हो जाएगा ना, वो इंक्रीज होगा, दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवंती, मतलब जो बाल हो जाएंगे ना वो दृढ़ हो जाएंगे, मतलब वो नहीं एक कहते हैं कि बाल घने हो, मजबूत हो और जड़ से मजबूत, वही सब है, दृढ़ मूल हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएगी,
इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वक भगति च अननम नींद आएगी, सुख होगा मूर्धनि तेल निषेवनात्। नॉर्मल चीज हो जाएगा कि हम लोग सर में तेल डालेंगे। से ये सब चीजें कैसी है, बहुत सिंपल है उसके बेनिफिट्स, इसलिए ऐसे कोई याद करने की स्पेसिफिक। सर में तेल डाल रहे, इंद्रिया अच्छी होगी, सर स्ट्रांग होगा, बाल में खालित्य नहीं होगा, पालित्य नहीं होगा, बाल गिरेंगे नहीं, स्ट्रेंथ भी बनेंगे, दृढ़ बनेंगे, सुरक्षित बनेंगे, लंबे बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज में कुछ भी इतना याद करने जैसा नहीं है, पर या दिस चैप्टर इज गुड। ठीक है, न कर्णरोगा वातोत्ता न मन्य अनुसंग्रह न उच्च श्रुतिर न बाधिर्यमस्या नित्यम कर्ण तर्पणात्। अगर हम लोग कर्ण में तर्पण करते हैं, अगर हम लोग कर्ण में स्नेह डालते हैं, तो वात रिलेटेड कोई भी कर्ण रोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेल हमने पढ़ा था चरक विमान स्थान 1 में, रस विमान में हमने पढ़ा था कि कैसे तेल वायु के गुणों का नाश करता है। ठीक है, तो वात के कोई भी नहीं होंगे, मन्य और हनु में कोई भी मतलब वहां पे संग्रह नहीं होगा। और कौन सी चीज नहीं होगी? दो चीज, कान में दो डिजीज कौन सी होती है, या तो उसको सुनाई नहीं देता या तो उच्चा सुनते हैं, तो न उच्च श्रुतिर और न बाधिर्यम। ठीक है, तो कर्ण में करने से जो हो जाएगा ना, ये सब चीज अपने को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अभी ये वाला श्लोक जो है, धारियेत पूरणम कर्णे कर्ण मूलम विमर्दयन रुजा स्यान मार्दम यावन मात्रा, ये अष्टांग संग्रह ने दिया हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है कि तेल डालने के बाद कर्ण मूलन पे हमें थोड़ा सा मर्दन करना चाहिए है, और कब तक हमें उसको रखना चाहिए? जब तक वेदना की शांति नहीं हो जाए। और अगर फिर भी वेदना की शांति प्रॉपरली नहीं, मतलब अगर हमने स्वस्थ वृत्त के लिए किया है, तो उसको 100 मात्रा काल के लिए रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और सुश्रुत ने भी ये बोला हुआ है कि हनु मनिया शीरह कर्ण शूलम घ्नहम। तो मतलब क्या है, कर्ण पूरम हमने तीनों के हिसाब से देख लिया, अष्टांग के हिसाब से, चरक के हिसाब से, सुश्रुत के हिसाब से, सब में अलग अलग। इसमें सिर्फ बोला हुआ है सुश्रुत ने कि हनु मनिया सिर और कर्ण शूल हटा देगा, उसमें वहां पे बाधिर्यम उच्चय श्रुति वो सब भी लिया हुआ है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दूसरी चीज क्या बोली वेद सी, स्नेह अभ्यंग आद्यत्य कुंभश चर्म स्नेह। अभी इसमें क्या है, 3 चीज बताई हुई है, अभ्यंग बताया हुआ है, मर्दन बताया हुआ है, उपांग बताया हुआ है। अभ्यंग जैसे घड़े पे अभ्यंग करते हैं, कुंभ मतलब घड़े पे, चर्म मतलब लेदर होता है उस पे मर्दन करते हैं, और उपांग होता है, ठीक है ना, उपांग मतलब उपांग करते हैं हम लोग दृढ़श क्लेश सहो तथा, मतलब जैसे कि हम लोग घड़े पर अभ्यंग करते हैं, ठीक है, तेल मर्दन से चर्म और उपांग में गाड़ी के पहिया मजबूत होता है, वैसे ही अगर हम लोग शरीर में तेल मर्दन करते हैं तो दृढ़ होता है, अच्छी स्किन हो जाती है। मारुत सबसे ज्यादा तेल होगा ना, तो वहां पे वायु का शमन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये वात रोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल था, 3 वर्ड इधर सिर्फ यूज किए हुए, अभ्यंग मर्दन और उपांग हो जाएगा। ठीक है, वो अपने को ध्यान रखने के हैं। ठीक है, नाउ विल गो नेक्स्ट। हाँ, अभी अब अपने को पता है हमारे पास वो जो 5 आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें स्पर्श में क्या होता है, वायु महाभूत हो जाएगा। स्पर्शने अभ्योधिक वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम। अभी इसमें क्या बताया हुआ है, स्पर्शन में वायु होता है, वायु ज्यादा होता है, और स्पर्शन का होता है हमारे स्किन में होता है। त्वचयश परम अभ्यंगस तस्मातम शीलय, इस वजह से हमें त्वचा में हमेशा अभ्यंग करना चाहिए ताकि वात का प्रकोप न हो, क्योंकि स्पर्श में वायु होता है और स्पर्श हमारे त्वक में होता है। अभ्यंग के कार्य, हाँ तो यही बताया हुआ है, स्पर्श इंद्रिय में वायु। हाँ, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आजकल जो बनते हैं उसमें ये काम आ सकता है। वायु अधिक होता है, स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, तेल वात नाशक होता है, मर्दन करने से त्वचा के लिए परम हितकारी होता है, इस वजह से तेल का अभ्यंग करना चाहिए। नेक्स्ट चीज अभी क्या बताई हुई है यहाँ पर, तेल अभ्यंग से लाभ। तेल अभ्यंग, ठीक है, एक ले लेते हैं, या विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।